नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक मौलिक भारत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जागरूक रहें। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं फिर एक बार उठापटक जो है वो शुरू हो गई है और जो गुजरात लॉबी है वो कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पा रही है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो सीएम पद से हटाया कैसे जाए और उसके लिए बराबर नजरें जो गुजरात लॉबी है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर बनाई हुई है। और 2027 का जो चुनाव विधानसभा चुनाव जो होगा वो कहीं ना कहीं मजेदार होगा और रोचक होगा। अभी आपने देखा कि ग्राम पंचायत चुनाव यानी कि जो पंचायती चुनाव होने वाले हैं जनवरी 2026 में लगभग तय है होने, उससे पहले ही जो गठबंधन है भाजपा का वो बिखर गया है। जो ओपी राजभर हैं वो अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जो अपना दल है अनुप्रिया पटेल वो अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जो है अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। यानी कि क्योंकि सिंबल का चुनाव नहीं है इसलिए ये लोग अलग लड़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि ये इस चुनाव को अलग लड़ेंगे तो आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव होगा उसमें रायता फैलेगा। यानी कि जब एक बार आप अपना वर्चस्व दिखाने के लिए चुनाव अलग लड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप 2027 में ज्यादा सीटें मांगेंगे। यदि इस पंचायत चुनाव में जो एनडीए गठबंधन की पार्टियां हैं अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी, यदि इनका रिजल्ट अच्छा आया पंचायती चुनाव में तो ये दम भरेंगे 2027 में और हनक के साथ ठनक के साथ ज्यादा सीटें मांगेंगे। और आपको पता है जो ओपी राजभर हैं वो इस चीज के लिए बार्गेनिंग के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। और जब बार्गेनिंग सेट नहीं होगी तो गठबंधन टूटेगा और गठबंधन टूटेगा तो फिर कहीं ना कहीं जो अखिलेश जी हैं वो सुभाषपा यानी कि ओपी राजभर को अपनी तरफ खींचेंगे। और 2027 में इस पंचायती चुनाव ने यह तय कर दिया है कि एनडीए गठबंधन का जो कुनबा है वो टूटेगा। और दूसरी तरफ जो भाजपा के अंदर लंगड़े घोड़े हैं यानी कि 3 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक बारात वाले घोड़े, उनको बारात में भेजा जाए, बारात यानी कि प्रचार। दूसरा आपने देखा रेस के घोड़े जो दौड़ सकते हैं, जो ज्यादा रिजल्ट ला सकते हैं, उनको चुनाव में उतारा जाता है तो वो हो गए रेस के घोड़े। एक होते हैं लंगड़े घोड़े। लंगड़े घोड़ों पर जब दाव खेला जाता है, उनको टिकट मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना चुनाव तो हारते ही हैं, साथ में दूसरे कैंडिडेट को भी टक्कर मार देते हैं और वो भी जो है गिर जाता है। यानी कि लंगड़े घोड़े खुद तो गिरते ही हैं, साथ में एक दो को और लेके गिरते हैं। और वो जो लंगड़े घोड़े भाजपा के अंदर है वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उधर गुजरात लॉबी भी नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की दावेदारी 2029 में योगी आदित्यनाथ की तय हो जाएगी। जो मोदी जी हैं उनका रिटायरमेंट जो है वो लगभग तय है। अब अमित शाह जी प्रधानमंत्री जो है वो बनने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उन सपनों में बीच में जो खलल, जो रुकावट आ रही है वो योगी आदित्यनाथ के रूप में आ रही है। कई बार योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की कोशिश की गई और जो गुजरात लॉबी के संपर्क में उत्तर प्रदेश में लंगड़े घोड़े हैं और इन लंगड़े घोड़ों ने कई बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की नीतियां हैं उनका विरोध किया है और कहीं ना कहीं अंदर खाने साजिश रची। उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य आप देख रहे हो और ब्रजेश पाठक दोनों उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंगों में नहीं जाते हैं और जब मंच साझा करते हैं तो अलग करते हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पे जाने से बचते हैं। और कहीं ना कहीं आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिया कि एक कुर्ता फाड़ कांड भी हुआ। लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो कि सीधे
गुजरात लॉबी के संपर्क में या केशव प्रसाद मौर्य के संपर्क में होने के कारण सीधा सीधा मोर्चा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोल देते हैं। क्या कभी आपने ऐसे देखा है कि एक छोटा सा एमएलए, एक छोटी सी विधानसभा का एमएलए सीधा मुख्यमंत्री को ललकार दे? और ऐसा हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं पीछे हाथ किसी और का था। एक योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है उसको बिगाड़ने की तैयारी की गई कि योगी आदित्यनाथ की इमेज को बिगाड़ा जाए और जिससे कि उनको रास्ते से अलग किया जाए और मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सके। लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ है वो कहते हैं कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पात, यानी कि जितना तुम ज्यादा सोचोगे उससे ज्यादा मैं सोचता हूं, जितना षड्यंत्र तुम करने की सोचोगे उससे ज्यादा षड्यंत्र मैं कर दूंगा। यानी कि जो चाणक्य नीति है उसका सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ ने प्रयोग किया और आपने देखा कि अपनी ताकत उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई कि अगर सीएम कोई बनेगा तो वो योगी आदित्यनाथ बनेगा। और गुजरात लॉबी को भी अब आगे पीछे हटना पड़ा, और जब गुजरात लॉबी पीछे हट गई तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लंगड़े घोड़े जो योगी आदित्यनाथ के पैर पकड़ के नीचे खींचना चाह रहे थे वो भी शांत बैठ गए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और केशव प्रसाद मौर्य का तो आपने देखा कि लखनऊ में जो केशव प्रसाद मौर्य की लॉबी के विधायक हैं उन्होंने मंचों से कहना शुरू कर दिया कि योगी जी दिल्ली चले जाएं और मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाए। और उनके केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर आपने देखा जो केशव प्रसाद मौर्य की टीम के विधायक हैं उनका आना जाना शुरू हो गया, आवाजाही शुरू हो गई। उनको लगने लगा कि अब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपना ही चुनाव हार बैठा हो वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा? वो इसलिए ऐसा सोचने लगा क्योंकि उसके इरादे मजबूत हो गए, क्योंकि गुजरात लॉबी ने हारे हुए एमएलए को उप मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश सूबे का। और जब एक हारे हुए व्यक्ति को आप उप मुख्यमंत्री बना दोगे तो उसके अंदर और ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, यानी कि वो ये सोचने लगेगा कि यदि उप मुख्यमंत्री आप बन सकते हो तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हो। और उसी सपने को साकार करने के लिए वो षड्यंत्र जो है वो रचने की कोशिश की गई लंगड़े घोड़ों के द्वारा। तो 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है उसको भाजपा को हराने में इनका सबसे बड़ा हाथ हो सकता है। यानी कि भाजपा चुनाव यदि हारी तो इन लंगड़े घोड़ों के कारण ही हारेगी, क्योंकि लंगड़े घोड़े कहीं ना कहीं टिकट, कुछ को तो टिकट नहीं मिलेगा, कुछ के टिकट कट जाएंगे, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधी सीधी चुनौती दी उनके टिकट कटेंगे। और दूसरी बात, जो अंदरूनी एक अंदरूनी कलह होता है, एक अंदरूनी राजनीति होती है, पर्दे के पीछे बैठ के जो राजनीति होती है, यानी कि जो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनना देखना चाहते 2027 में, वो कहीं ना कहीं अंदरूनी दूसरा विपक्ष की यानी कि इंडिया गठबंधन की मदद करेंगे। वो चाहेंगे कि भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर हार जाए, जिससे योगी आदित्यनाथ सीएम ना बने और दिल्ली को यानी गुजरात लॉबी को यह बताया जा सके कि आपने सीएम चेहरे पे जो चुनाव लड़ा, यानी कि योगी आदित्यनाथ के जो चेहरे पर चुनाव लड़ा, ये गलत लड़ा। और मैं आपको बता दूं, एक खेल और हो सकता है 2027 में कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनाया जाएगा। और ऐसा आप प्रयोग देख चुके हो, जो गुजरात लॉबी जो भाजपा है उसने ऐसे प्रयोग किए हैं, हरियाणा में किया, राजस्थान में किया और मध्य प्रदेश में आपने देख लिया और महाराष्ट्र में देख लिया। मध्य प्रदेश में तो यहां तक स्थिति हो गई कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, यानी कि उनको धोखा दिया गया, धोखे में रखा गया। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में होने जा रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ इस चीज को पहले ही भांप गए कि गुजरात लॉबी 2027 में आपको सीएम नहीं बनाएगी, तो खेल कुछ और होगा और उस खेल का इंतजार आपको भी रहेगा और कहीं ना कहीं जो लंगड़े घोड़े हैं उनको भी उस खेल का इंतजार रहेगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले समय में
आप तक हम राजनीति के अंदर की खबरें पहुंचा सकें। और 2027 चुनाव का जो सर्वे हम दिखा रहे हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए और वीडियोज वाले ऑप्शन में देखिए, हम अब तक 250 विधानसभाओं का सर्वे 2027 का दे चुके हैं। और जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा 2027, उसमें लगभग 18 महीने जो है वो कंप्लीट हैं, लेकिन मोटे मोटा 12 महीने ही 2027 के चुनाव को बचे हैं। 12 महीने में जो तैयारी कर लेगा, रणनीति तैयार कर लेगा, वो अगले 6 महीने में मजबूती से अपना प्रचार कर पाएगा और वो ही पार्टी चुनाव जीत पाएगी। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो कहीं ना कहीं आपने हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम किया है, और आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे। और 2027 का सर्वे जो हम अपने चैनल पर दे रहे हैं वो देखते रहिए। और कमेंट बॉक्स में यदि आपको अपनी विधानसभा का सर्वे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी विधानसभा का सर्वे दें, और हमें ये भी बताएं कि आपकी विधानसभा में कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।